क्या एनपीवी का नाम सुनते ही आपके कैलकुलेटर को डायरेक्ट इमोशनल डैमेज मिल जाता है? डिस्काउंट रेट देखते ही क्या आंखों के सामने बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। आज इस एक्सप्लेनर में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी को इतना सिंपल और मजेदार बना देंगे ना कि एग्जाम में आपका कैलकुलेटर आपसे हेल्प नहीं मांगेगा, बल्कि आप अपने कैलकुलेटर को कॉन्फिडेंस दोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एनपीवी भला क्या है। एनपीवी बेसिकली एक फाइनेंशियल टाइम मशीन है। ये चेक करता है कि फ्यूचर में मिलने वाले पैसे आज की डेट में एग्जैक्टली कितने वैल्यूबल है। देखो, सिंपल सी बात है। आज का 100 रुपये और 1 साल बाद का 100 रुपये बिल्कुल सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर तक आते आते ना वो पैसे समोसे, दोस्तों के मोबाइल रिचार्ज और जोमेटो की डिलीवरीज में उड़ चुके होंगे। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। तो फ्यूचर में आने वाले पैसों की आज की रियल वैल्यू निकालना वही एनपीवी है। चलो इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ये रहा हमारा पहला मिनी बॉस। ध्यान से देखना, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 30,000 रुपये। डिस्काउंट रेट यानी वो स्पीड जिससे पैसे की वैल्यू कम हो रही है वो दी गई है 12%। और अगले 3 साल तक हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। पहले साल 10,000, दूसरे साल 12,000 और तीसरे साल 15,000। अब शुरू होगा हमारा असली फाइनेंशियल बैटल। इस मिनी बॉस को हराने के लिए हमें चाहिए हमारा अल्टीमेट वेपन, द एनपीवी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फ्यूचर के पैसे को टाइम मशीन में डालकर प्रेजेंट में वापस लाता है। हमें बस हर साल के कैश इनफ्लो को 1 + r⁴n से डिवाइड करना है। यहाँ r अपना वही डिस्काउंट रेट है और n है साल का नंबर। उसके बाद उन सब वैल्यूज़ को ऐड करके अपनी जेब से लगा हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले साल की वैल्यू निकालते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1। जल्दी से अपना कैलकुलेटर चलाओ और देखो, एकदम करेक्ट आंसर आता है 8,928.57। मतलब फ्यूचर का 10,000 आज के करीब 8920 रुपए के बराबर है। रियलिटी चेक, राइट? चलो अब फटाफट बाकी सालों का भी टाइम ट्रैवल करवा ही देते हैं। दूसरे साल का 12,000 बन गया 9,566.33 और तीसरे साल का 15,000 कन्वर्ट हो गया 10,676.20 में। पूरा टेबल सॉल्व करते करते तो आपके कैलकुलेटर को भी लग रहा होगा कि भाई आज तो मैंने अपना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ही क्लियर कर लिया। अब आती है स्टोरी में सबसे ज्यादा सिनेमैटिक सस्पेंस की बारी। हमने जो ये 3 प्रेजेंट वैल्यूज अभी निकाली है ना, अब उन्हें हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई 29,171.10 रुपए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगले स्टेप में हमें अपना 30,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो इसमें से माइनस करना है। सो 29,171 माइनस 30,000। और ये लीजिए, हमारा फाइनल आंसर निकलकर आया है -828.90। अब इस नेगेटिव एनपीवी आने का क्या मतलब हुआ? इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि ये प्रोजेक्ट चीख चीख कर आपसे बोल रहा है, भाई मुझ में इन्वेस्ट मत ही करो, मैं तुम्हारा पक्का लॉस कराऊंगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट पर लगता है हमारा बड़ा सा लाल थप्पा, रिजेक्टेड। रूल एकदम सिंपल है, याद रखना। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब होता है एक्सेप्ट और नेगेटिव एनपीवी का मतलब होता है सीधा सीधा रिजेक्ट। अपना खुद का नुकसान कोई क्यों ही चाहेगा यार। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या होगा जब आपके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों? ये बन जाता है एक पूरा स्क्विड गेम का सिनेरियो। सिर्फ एक प्रोजेक्ट सर्वाइव करेगा। मान लीजिए हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, बी, सी और डी। सबका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम है, पूरे 20 लाख रुपए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि सबके कैश फ्लोज अलग हैं और सबसे बड़ी बात, डिस्काउंट रेट्स बिल्कुल अलग हैं। कोई 6% पर है तो कोई सीधा 22% पर। अब यहाँ कौन जीतेगा यह बैटल? फॉर्मूला बिल्कुल वही पुराना लगेगा जो हमने अभी सीखा, बस कैलकुलेशंस यहाँ थोड़ी लंबी होंगी। हर प्रोजेक्ट के सारे पैसों को प्रेजेंट में लाने के बाद ये रहा हमारा ड्रामेटिक एनपीवी लीडर बोर्ड। प्रोजेक्ट बी लाया है अराउंड 1,06,000। प्रोजेक्ट डी सिर्फ 92,000 पर रह गया। प्रोजेक्ट सी लाया है 2.5 लाख के करीब। लेकिन भाई टॉप पर कौन चल रहा है? प्रोजेक्ट ए ने तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल फाइनेंशियल WWE मैच में उठा उठा के पटका है। प्रोजेक्ट ए का एनपीवी निकल कर आया है अ वॉपिंग 3,33,994। बाकी प्रोजेक्ट्स भी पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन उनके नंबर्स प्रोजेक्ट ए के आगे काफी छोटे अग रहे हैं। तो यहाँ से निकलता है हमारा दूसरा गोल्डन रूल।
अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और सबके सब पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हों तो आप किसको चुनेंगे? बहुत सिंपल है, जो सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा। इसलिए इस फाइनेंशियल डेथ मैच का क्लियर कट विनर है प्रोजेक्ट ए, क्योंकि उसका हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी है। ओके, तो सारी सिनेमैटिक ड्रामा के बाद अब थोड़ा एग्जाम मोड में आते हैं। लेट्स डू क्विक रिवीजन ताकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल पैनिक ना हो। एग्जाम के लिए बस ये 3 चीजें दिमाग में फिट कर लो। पहला, हर साल के फ्यूचर कैश को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उस टाइम मशीन वाले फॉर्मूला से। दूसरा, उन सब प्रेजेंट वैल्यूज को एक साथ ऐड कर लेना है। और तीसरा, जो पैसा शुरू में लगा था यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसे सिंपली माइनस कर देना है। अगर सिंगल प्रोजेक्ट आया एग्जाम में तो पॉजिटिव एनपीवी मतलब एक्सेप्ट और नेगेटिव मतलब रिजेक्ट। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ गए तो जिसका हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी होगा, आंख बंद करके उसको विनर बना देना। तो दोस्तों सच सच बताओ, क्या अभी भी एनपीवी आपको किसी डरावने भूत जैसा डिफिकल्ट लग रहा है, या अब ये अपने खुद की पॉकेट मनी के हिसाब जैसा इजी हो गया है? अगर कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम क्लियर हो गए हैं ना, तो इस ब्रेकडाउन को तुरंत अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी एग्जाम से एक रात पहले फ्यूचर के पैसे को प्रेजेंट में बिना टाइम मशीन के टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कीप कैलकुलेटिंग, अपने एग्जाम्स में फोड़ दो, और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कंप्लीट।